आज हम पढ़ेंगे भाई नया टॉपिक, दैट इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्या चीज़? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो एक केमिकल है, केमिकल सब्सटेंस है। इसके बारे में जितने पॉइंट्स में लिखवा रहा हूँ सारे ही पेपर में लिखवा रहा हूँ। तो व्हाट इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड? नंबर 1, इट्स केमिकल फार्मूला। इसका केमिकल फार्मूला होता है H2O2। H2O2 समझ में आई बात? और इट वाज डिस्कवर्ड बाय J.L. थेनार्ड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ना, एक केमिकल सब्सटेंस है। इसका केमिकल फार्मूला क्या है? H2O2। और इसको डिस्कवर किया था J.L. थेनार्ड। ठीक। ये होती है एसिडिक, इट इज एसिडिक। ये क्या होता है? एसिडिक है ये, मतलब इसका नेचर एसिड है। एंड पीएच वैल्यू कितनी है इसकी? एंड पीएच वैल्यू इज 6 to 7, 6 से लेकर 7 के बीच में होती है। समझ में आई कि नहीं आई बात? आ गई। स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। देखो इन्हीं में से बनेंगे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वाले, और इन्हीं में से बनेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो हम बना के दिखा रहे। पहले 2 ऑक्सीजन आपस में लिंक होंगे ऐसे सिंगल बॉन्ड के थ्रू, और डिस्टेंस कितनी होगी इसमें? 1.147.4 पिकोमीटर। ये इसकी लेंथ है, लेंथ ऑफ ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड। हाइड्रोजन वर्टिकली ऊपर की तरफ होता है, थोड़ा सा एंगुलर में, और उसको हम कहते हैं कि हाइड्रोजन हमारा कहाँ है? यहाँ है। यहाँ पर जो लेंथ है इसकी वो है 95 पिकोमीटर। समझ में आएगी नहीं आई बात? और एंगल जो है इन दोनों के बीच में वो है 94.8 डिग्री का। दूसरा आ जाओ, एक हाइड्रोजन कहाँ होगा? यहाँ होगा। इस हाइड्रोजन की जो एंगल है विल बी सेम 94.8 डिग्री। और ये जो 2 प्लेन बन गए हमारे, क्या बन गए? 2 प्लेन बन गए। एक ऊपर वाला प्लेन बन गया, ठीक है, और ये नीचे वाला प्लेन बन गया। इन दोनों प्लेन के बीच में जो एंगल है इट इज 1.5 डिग्री। और ये कौन सी स्टेट है? इट इज द गैसियस स्टेट। कौन सी स्टेट है? गैसियस, यानी ये स्ट्रक्चर गैसियस स्टेट में है। ठीक। सॉलिड स्टेट में यही वाला स्ट्रक्चर होगा। ऑक्सीजन से ऑक्सीजन एज इट इज बनाओ, और H, एक H इधर, 2 प्लेन बनेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। इसमें जो है क्या होगा? अब जो है इसमें यहाँ का एंगल की बात कितना होगा? इसका जो लेंथ है वह है 98.8 पिकोमीटर, और यहाँ जो एंगल है दैट इज 101.9 डिग्री। एंड हियर इज, जो इस प्लेन में और इस प्लेन में जो एंगल है दैट इज 90.2 डिग्री। ये कौन सा है? सॉलिड स्टेट वाला। ठीक है भाई। अच्छा, ये जो है स्ट्रक्चर है इसका, अगर प्रॉपर ना समझ में आ रहा तो दोबारा ना हम इसको। इसमें क्या है? सबसे पहले 2 ऑक्सीजन लो और उन्हें आपस में सिंगल बॉन्ड के तरह थ्रू क्या करेंगे? लिंक करेंगे।
एंड द लेंथ विल बी 145.8 पिकोमीटर। पहली बात। दूसरी बात, एक हाइड्रोजन होगा जो यहाँ पे जुड़ा हुआ होगा इससे, और एक हाइड्रोजन होगा जो यहाँ जुड़ा हुआ होगा। जो ऊपर हाइड्रोजन जा रहा है दैट इज 98.8 पिकोमीटर एंड दिस आल्सो 98.8 पिकोमीटर। और यहाँ जो एंगल बिटवीन देम है वो कितना है? इट इज 101.9 डिग्री। अब यहाँ पर हम क्या बोलते हैं भाई, एक प्लेन तो हो गया ये वाला इसका, हो गया कि नहीं हो गया, और एक प्लेन हो गया ये वाला इसका, इस प्लेन में ये है, तो इन दोनों प्लेन्स के बीच में एंगल जो है इट इज 90.2 डिग्री। ठीक, बाकी और लिंक में दे रखा अच्छी तरीके से। तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड अबाउट दी हाइड्रोजन पेरोक्साइड। लिख लो फटाफट इसको। यूजेस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाँ भाई, यूजेस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड यानी H2O2। नंबर 1, हाइड्रोजन पेरोक्साइड गैस के बहुत सारे यूज हैं। इसी से तुम्हें नेचर समझ में आ जाएगी कि यूज क्यों होता है, कहाँ होता है। नंबर 1, जो हमारी पेपर इंडस्ट्री और पल्प इंडस्ट्री है, पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री है ना, उसमें दुनिया में जितनी भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है उसका 50% वहीं इस्तेमाल होता है, जहाँ पे बनता है पेपर में, पेपर मिल में। पल्प एंड पेपर ब्लीचिंग, वहाँ ब्लीचिंग पाउडर की तरह यूज होता है ब्लीचिंग के लिए, है ना। क्या कर लेती है, कंज्यूम कर लेती है अबाउट कितना, अबाउट 50% ऑफ ऑल हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रोड्यूस्ड इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में जितना हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है उसका 50% सिर्फ काय में यूज हो जाता है, पेपर इंडस्ट्री में, पेपर मिल में बहुत ज़्यादा यूज होती है। एक खास तरह की स्मेल इसीलिए आती है वहाँ, ठीक है नहीं है। ह्यूमन एयर, तुम जो कहीं कभी जाओगे ना बाल के कटवाने बार्बर के पास, तो वहाँ पर देखोगे कि वो जब बाल रखता है किसी के, तो पहले हाइड्रोजन पेरोक्साइड लगाता है उसमें, उससे वो डाइल्यूट करता है पहले उसको, जो पहले से उसका मतलब बाल है ना उनका सब वो ख़त्म करता है, उनकी ओरिजिनल जो लेयर है ना उसके ऊपर की, उसे ख़त्म करके फिर कलर लगाता है। ठीक, तो हम कहते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज यूज्ड विद अमोनिया। और अमोनिया दो चीज़ें होती हैं, क्या क्या भाई, अमोनिया और हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज यूज्ड, उसे यूज करते हैं कौन, बाय बार्बर, है ना, यूज्ड फॉर, किसके लिए, कलरिंग बिफोर, या यूज्ड बिफोर, है ना, यूज्ड बिफोर कलरिंग द हेयर। हेयर को जब वो कलर करना होता है या कुछ करना होता है ना उन्हें, कलर डिजाइन देना है, तो उससे पहले वो खराब कर देते हैं बाल को। किससे, इससे अगर एक बार ये लग गया बाल में तुम्हारे, फिर जिंदगी में कभी बाल दोबारा तुम्हारे ओरिजिनल ठीक नहीं हो पाएंगे। जिसने कलर करवा लिया एक बार, फिर वो तब पूरी जिंदगी कलर ही करवाना पड़ेगा उसको, ओरिजिनलिटी खत्म हो जाती है बालों की। इसलिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड नहीं मत लगवाना। नंबर 3, इन एग्रीकल्चर में किसान यूज करते हैं इसको। जब खेती खराब होने लगती है ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, तो उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म करने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाला जाता है। तो हम कहते हैं कि इन एग्रीकल्चर इट इज यूज्ड टू रिमूव, है ना, क्या, दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म को खत्म करने के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म करने के लिए, दैट कॉज, जो कि नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, दैट कॉज डैमेज टू द क्रॉप, क्रॉप को खत्म कर रहे होते हैं। इट इज यूज्ड, जो ब्रश होते हैं ना, ब्रश, कॉस्मेटिक ब्रश, घर में जो
यूज़ करे जाते हैं, इनसे मेकअप वेकअप होता है या ब्यूटी पार्लर्स वगैरह में, उनको साफ़ करने के लिए इसको यूज़ करा जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड को। जो लग गया होगा इन्फेक्शन या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया, वो इससे साफ हो जाएगा। तो जो ब्रश होते हैं ब्यूटी पार्लर के या डोमेस्टिकली, उनको कॉस्मेटिक बोलते हैं, कॉस्मेटिक ब्रश, उनको साफ करने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज़ करते हैं। इट इज़, है ना, इट इज़ यूज्ड टू क्लीन डोमेस्टिक या बोले कॉस्मेटिक ब्रश। कॉस्मेटिक जो ब्रश होता है ना, जिससे मेकअप करा जाता है लेडीज़ का खास, उसको साफ करने के लिए पहले क्या करना पड़ता है, इससे करा जाता है। यूज नंबर 5, इट इज यूज टू H2O2 इज एन एंटीसेप्टिक। ये एक एंटीसेप्टिक है। एंटीसेप्टिक होने की वजह से क्या होता है, एंटीसेप्टिक होने की वजह से इसको यूज़ कर सकते हो। अगर छोटा मोटा कट लग जाए या बर्न हो जाए बॉडी कहीं से, तो वहाँ पर इन्फेक्शन ना हो, उसके लिए क्या होता है, H2O2 का यूज़ करते हैं। तो H2O2 यूज इज एन एंटीसेप्टिक, सो इट इज़ यूज्ड ऑन स्मॉल कट्स। देखो बॉडी में अगर कट लग गया ना, कहीं भी चोट लग गई, डॉक्टर का पहला काम ही होता है इन्फेक्शन से बचाना। वो इलाज बाद में करता है, इन्फेक्शन से बचाने के लिए पहले स्प्रिट या कुछ भी लगाएगा, बट वो वहाँ से चाहता है कि वहाँ पे, क्योंकि हमारी बॉडी जैसी कहीं से खुल गई तो एकदम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ना, वो बैक्टीरिया, फंगस, ये अटैक करना शुरू कर देते हैं। हर वक्त अटैक के लिए तैयार रहते हैं। तो तुम्हारी बॉडी में कहीं पे भी है ना, हर जगह, अभी तुम कितना भी नहा धो लो, तुम्हारी बॉडी में फिर भी हज़ारों करोड़ों बैक्टीरिया लगे हुए होंगे इस टाइम, ठीक। तो वे 24 घंटे तैयार रहते हैं कि कहीं कट लगे इसके, तो हम अंदर जाके उसको क्या करें, नुकसान पहुंचाएं। तो उसके लिए सबसे पहले डॉक्टर क्या करता है, जहाँ कट लगता है वहाँ पे सबसे पहले स्पिरिट लगाता है या हाइड्रोजन पेरोक्साइड लगाता है, स्मॉल कट पे या और बर्न पे। क्योंकि लोग उससे चोट से नहीं मरते, लोग सेप्टिक से मरते हैं। समझ में आई बात। तो डॉक्टर का काम होता है किसी भी तरीके से सेप्टिक से बचा दूँ, है ना, या स्क्रैचेस भी हो जाए, और स्क्रैचेस से भी हो सकता है इन्फेक्शन, ठीक है। नहीं है। नेक्स्ट 6th पॉइंट, अगर माउथ में म्यूकस ज़्यादा है, परेशान कर रहा है म्यूकस, ठीक है। नहीं है, हमारे यहाँ नहीं होता है, मतलब यूरोपियन कंट्री में ज़्यादा होता है, म्यूकस परेशान करता है उनको गले में, हलक में, तो उसे रिमूव करने के लिए भी क्या कर सकते हैं भाई, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का माउथ वॉश करते हैं। इट इज यूज्ड एज माउथ वॉश, है ना, फॉर रिमूवल ऑफ म्यूकस अगर गले में आ रहा है ज़्यादा या माउथ में, तो उसको ख़त्म करने के लिए करा जाता है, ठीक। माउथ वॉश मतलब, तुम समझे नहीं इस बात को, देखो माउथ वॉश मतलब मुंह धोते हो तुम इससे। म्यूकस चेहरे पे ना कभी कभी बहुत ज़्यादा म्यूकस आ जाता है भाई, तुमने कहीं भट्टी पे काम किया तो चेहरे पे एक लेयर बन जाएगी, तो उतारना इम्पॉसिबल सा हो जाता है। नहीं आई यहाँ पे सब जगह। तो म्यूकस अगर ज़्यादा आ गया है ना चेहरे पे, तो क्या करना पड़ेगा, चलो ये, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को चेहरे से रिमूव करने के लिए माउथ वॉश की तरह इस्तेमाल करते हैं, म्यूकस को हटाने के लिए। आई बात समझ में। इसको यूज किया जाता है फंगस को हटाने के लिए। इट इज यूज्ड अगेंस्ट फंगस एज एंटी फंगल सब्सटेंस, ठीक। नंबर 8,
इट इज यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इसका यूज इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। पेपर जो कपड़ा है ना, कपड़ा इंडस्ट्री में क्या होता है, यूज होता है। अच्छा तुमने सुना होगा फेमस वर्ड है, लोग कराते हैं ब्लीचिंग, ब्लीचिंग चेहरे पे कराते हैं ना, कराते नहीं, वो इसी से होती है। एक बार तुम्हारे चेहरे पे ब्लीचिंग हो गई, अगेन यू कैन नॉट रिकवर योर ओरिजिनल फेस। ये क्या करता है, ये जो मतलब एक बार सफाई कर देगा, बिल्कुल सफेद कर देगा। मतलब मैक्सिमम लोग इसलिए यूज करते हैं, जो खासकर लेडीज, उनके चेहरे पे हल्का हल्का जो वो रुआ होता है ना, वो रुआ पहली बार में जब ब्लीच कराएंगे तो वो रुआ जो है सफेद हो जाता है, क्योंकि ये एंटी कलर है। बट उसके बाद वो क्या हो जाता है, चेहरा रफ हो जाता है। एक बार कराने के बाद जब दोबारा करवाएंगे तो फिर वो दोबारा अपने चेहरे को कभी रीगेन नहीं कर सकते, क्योंकि उनका बिगड़ गया उससे। तो मतलब लोगों के लिए सही भी है, जो गलत भी है, मतलब जिसको सही लगता है वो करवा लो, जिसको नहीं लगता, मतलब बता रहा कि इसको लगवाना ठीक नहीं है। इट इज यूज्ड एज ब्लीचिंग पाउडर, है ना, एज ब्लीचिंग सब्सटेंस, ब्लीचिंग के लिए इस्तेमाल होता है फेस पे। बट वो नुकसानदायक है बॉडी के लिए, ओवरऑल अगर देखा जाए तो वो अच्छा नहीं है। मतलब कभी भी कराना नहीं चाहिए, अगर आपने नहीं करवाया है तो बस करवाओ ही मत फिर जिंदगी में। जो नेचुरल है ना, नेचुरल जो बॉडी है, इट इज मतलब वही सबसे अच्छी है। इट इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ, ये इस्तेमाल होता है कहीं में, प्रोडक्शन ऑफ बनाने में। इट इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ, ये इस्तेमाल होता है किसमें, प्रोडक्शन ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक सोडियम परबोरेट। इसका जो होता है किसमें, लाइक सोडियम परबोरेट, और कौन सा यूज है इसका, अगर लेड पेंटिंग, ये चलो इतना काफी है, मतलब इसमें इससे ज्यादा और जरूरत नहीं है। ठीक है नहीं है, ठीक है नहीं है। सोडियम पर बोनेट एंड सोडियम पर कार्बोनेट, सोडियम पर कार्बोनेट, ठीक है नहीं है, सोडियम पर कार्बोनेट विच इज यूज्ड इन, जो कि यूज होता है किसमें, विच इज यूज्ड इन डिटर्जेंट, जो कि डिटर्जेंट में इस्तेमाल होता है, डिटर्जेंट पाउडर में, डिटर्जेंट साबुन। इसे नोट कर लो फटाफट, ये होगा यूजेस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब जो केमिकल नहीं होती, फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, ठीक। तो हम कहते हैं पहली बात इसके अंदर क्या है, इट इज ऑर्डरलेस, इट इज ए कलरलेस, एक तो ये कलरलेस है एंड ऑर्डरलेस। तो इसमें कलर होता है, इसके अंदर कोई स्मेल होती है। इट इज ए कलरलेस एंड ऑर्डरलेस, है ना, सब्सटेंस। पहली बात ये क्या है, कलरलेस एंड ऑर्डरलेस सब्सटेंस है, ठीक है नहीं है, ड्यू टू एच बॉन्डिंग, इसकी वजह से, एच बॉन्डिंग की वजह से इट इज ए सिरपी, सिरपी मतलब सिरप जैसा, चिकनाहट वाला लिक्विड। समझ में आई कि नहीं आई बात। पॉइंट नंबर 2, इसका टेस्ट होता है बिटर, इट टेस्ट बिटर,
इसका टेस्ट क्या है, बिटर है ना। इट इज सोल्यूबल इन, इट इज सोल्यूबल, ये घुल जाता है आराम से इसमें। इट इज सोल्यूबल इन वाटर में भी घुल सकता है आराम से, अल्कोहल के अंदर भी घुल सकता है आराम से, अल्कोहल में भी हो जाता है और ईथर में। पॉइंट नंबर 3, इसकी डेंसिटी जो होती है कितनी है, इट्स डेंसिटी इज 1.44 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये पॉइंट्स हैं सारे के सारे, याद कर लो एक एक करके, सब पेपर में लिखना है। ये ऐसे क्वेश्चन आएगा, बता रहा हूँ कैसे आएगा क्वेश्चन भाई। राइट डाउन अबाउट दी हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो आप क्या लिखोगे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड अगर वो पूछता है व्हाट इज द हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो उसके बारे में लिखो बस। पूछता है व्हाट इज द यूजेस, तो यूज अलग है एक क्वेश्चन, फिजिकल प्रॉपर्टी एक अलग क्वेश्चन है और केमिकल प्रॉपर्टी एक अलग क्वेश्चन है। इसका जो है इट्स पॉइंट नंबर 4, इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज, बॉइलिंग पॉइंट मतलब उबलने का, लिक्विड को 150 डिग्री सेल्सियस, 150 डिग्री सी, एंड मेल्टिंग पॉइंट जो है इसका वो कितना है। ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, मैं बताओ इनमें से इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट इज -0.89 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है नहीं है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड में डाइपोल मोमेंटम भी होता है, इट हैज डाइपोल मोमेंटम, इट हैज डाइपोल मोमेंटम, डाइपोल मोमेंटम इसका मतलब ये मैग्नेटिक सब्सटेंस है। इट हैज डाइपोल मोमेंटम ऑफ 2.1 d एंड, चलो इतना काफी है। पॉइंट नंबर 6, फिजिकल प्रॉपर्टी। पॉइंट नंबर 6, फिजिकल प्रॉपर्टीज का एक अलग से क्वेश्चन आएगा। हाइड्रोजन पेरोक्साइड हैज both polar and non-polar bonds, polar and non-polar bonds। जैसे ऑक्सीजन से ऑक्सीजन का बॉन्ड जो है वो क्या है, नॉन पोलर है, मगर ऑक्सीजन से हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो क्या है, एक पोलर बॉन्ड। समझ में आई कि नहीं है, क्योंकि इसमें पार्शियल क्या जाता है, पॉजिटिव चार्ज, और इसमें पार्शियल क्या जाता है, नेगेटिव। इसमें पार्शियल नेगेटिव है, पार्शियल पॉजिटिव। तो ये हो गई फिजिकल प्रॉपर्टीज इसकी पूरी। अब शुरू करेंगे हम केमिकल प्रॉपर्टीज। अब है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन, भाई हैंड टू हैंड लिखते रहो चाहे, क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक है इसलिए लिखते रहना पड़ेगा हैंड टू हैंड, ठीक। नंबर 1, डिकम्पोजिशन। देखो अगर तुम इसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड को सिर्फ सिंपल लाइट की प्रेजेंस में कर दो, किस में कर दो, लाइट की प्रेजेंस में रख दो, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये टूट जाएगा वाटर में और ऑक्सीजन उड़ जाएगी। तो हम बोलते हैं इट इफ H2O2 is kept in water in light, अगर ये लाइट की प्रेजेंस में रखा जाता है तो क्या होता है, then it breaks, तो ये टूट जाता है, then it breaks into इसमें H2O and
O2। तो हम बोलते हैं इसकी इक्वेशन बनेगी 2H2O2 इक्वल टू 2H2O प्लस O2। ठीक है, टूटना कहते हैं डिकम्पोजिशन। नंबर 2, ऑटो ऑक्सीडेंट एंड, ठीक है नहीं है, ऑटो ऑक्सीडेंट एंड ऑटो रिडक्शन। अपने आप ही क्या हो जाता है इसका ऑक्सीडेशन, और अपने आप ही क्या हो जाता है इसका रिडक्शन। इफ द हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज केप्ट, है ना, फॉर लॉन्ग टाइम, अगर उसे लंबे समय तक क्या कर दो, फॉर लॉन्ग टाइम, अगर लंबे समय तक के लिए रख दोगे तुम उसको, तो क्या होगा, देन इट विल ब्रेक इनटू H2O एंड O2। वही सेम ऊपर वाली इक्वेशन है। ठीक है भाई, दो बातें समझ में आ गई नहीं आई? चलो थर्ड प्रॉपर्टी, इसका एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर ऑफ H2। हम बोल रहे हैं देखो भाई, इट्स pH इज, इसका pH स्केल कितना है, 6 to 7। तो ऑटोमेटिकली अगर कोई 7 से कम है तो क्या है, वो एसिडिक है। नहीं आई बात समझ में? दूसरा पॉइंट नंबर 4, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब एसिड मिलता है बेस से तो क्या बनाता है, बोलो, साल्ट एंड वाटर। याद रखना आज के बाद, देन एसिड बेस रिएक्ट क्या बनता है भाई, साल्ट एंड वाटर। दोबारा बताना जरा, क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने? जब एसिड मिलता है तो वाटर, सही सही है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस, जब एसिड रिएक्ट करता है किससे, बेस से, देन इट फॉर्म साल्ट एंड वाटर। ये बात मैंने अभी अभी बोल दी, चौथी बार बोल रहा हूँ। एग्जाम्पल, खुद क्या है ये, एसिड है या बेस है? खुद क्या है, H2O2 खुद क्या है? अरे केमिकल तो है, एसिडिक है या बेसिक है? तो अगर कोई भी एसिडिक होगा तो क्या करेगा, वीक एसिड है तो किसी 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 बेस से रिएक्ट करेगा। तो फॉर एग्जांपल बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH का होल ट्वाइस से रिएक्शन करता है कौन, H2O2। तो क्या बनाता है, BaO2 एंड वाटर, बताया ना, फॉर्म बेस व्हेन एसिड। ये तो खुद अपने आप में क्या हो गया, एसिड, ये क्या हो गया, बेस। जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, साल्ट एंड वाटर। अब ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ केमिस्ट्री के हिसाब से। इफ इट फॉर्म, ये दो पॉइंट याद रखना, इफ इट फॉर्म एसिडिक, अगर ये बनाता है कौन सा, एसिडिक, कौन सा, एसिडिक साल्ट, तो उसका नाम होगा, हमेशा याद रखना, अगर ये बनाता है क्या, एसिडिक साल्ट, तो इसका नाम होगा हाइड्रोपेरोक्साइड।
उसका नाम क्या होगा, हाइड्रो पेरोक्साइड। और अगर ये बनाता है इफ इट फॉर्म बेसिक साल्ट देन इट्स नेम विल बी ओनली पेरोक्साइड। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई मैंने, यही बातें हैं जो आती है सामने वहां फिर नीट में। चलो भाई, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या करता है, H2O2 एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, एक्ट एज, भाई साथ साथ बोलते रहो, रिड्यूसिंग एजेंट इन बोथ एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। ये दोनों मीडियम्स में क्या करता है, बोलो भाई, दोनों मीडियम्स में क्या बिहेव करता है, ठीक। अब हम बोलते हैं कि ये करता कैसे है, बिकॉज ऑफ, क्योंकि H2O2 जैसे ही कहीं भी आएगा तो तुरंत क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा H2O में और बोलो भाई O2 में, इसलिए कर सकता है। नंबर 1 इसके अंदर है, अगर हम अलग अलग ले तो एसिडिक मीडियम में क्या करेगा, एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में क्या करता है वो देखेंगे हम। तो अब देखो एसिडिक मीडियम में क्या करेगा ये, एसिडिक मीडियम में अगर एसिडिक मीडियम है तो उसमें एग्जांपल ले लो, सिंपल एग्जांपल, बस एसिडिक मीडियम के एग्जांपल। एसिडिक मीडियम में ये वही सबसे पहले अपना क्या करेगा, H2O2 टूट के क्या बनाएगा, H2O एंड बोलो O2। फिर क्या होगा, पहला पॉइंट इसके अंदर, पहला एग्जांपल है, इट टर्न पिंक पोटेशियम परमैंगनेट, ये बहुत फेमस रिएक्शन है भाई, सब बच्चों को याद होना चाहिए। पोटेशियम पर मैग्नेट है ना, इनटू कलरलेस सॉल्यूशन। पोटेशियम परमैंगनेट तो तुम्हारे इसमें डॉक्टर में भी आता है ना, सब जगह क्लिनिक में इस्तेमाल होता है। पोटेशियम परमैंगनेट को क्या कर देता है, कलरलेस सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर देता है। पहली बात यही है, माने 2KMnO4 प्लस 3, इस रिएक्शन याद करनी पड़ेगी भाई, 3H2SO4 प्लस 5H2O2 इक्वल टू K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस H2O प्लस 5O 8H2O। तो ये पूरा जो है क्या है, कलरलेस सॉल्यूशन, कलरलेस सॉल्यूशन है। और ये क्या है, कलरफुल पिंक कलर का सॉल्यूशन है, पिंक कलर सॉल्यूशन। नंबर 2, इन द एल्कालाइन मीडियम। एल्कालाइन का मतलब क्या होता है, बेसिक मीडियम। एल्कालाइन का मतलब बेस, एसिडिक में तो देख लो तुम, बेसिक में क्या होगा, यहाँ पे एक एग्जांपल ले लो। अगर हम तो बेसिक मीडियम में क्या करता है, ये एल्कालाइन मीडियम में एग्जांपल दे रहे हैं, फेरिक साल्ट, सीधे एग्जांपल लिख लो, फेरिक साल्ट आर कन्वर्टेड इनटू फेरस साल्ट, फेरस साल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। एग्जांपल 2Fe3+, जिसमें देखो Fe3+ होगा वो क्या होता है, फेरिक साल्ट होता है, याद रखना। अरे क्या बोल रहा, जिसमें Fe3+ होता है तो क्या बोलते हैं, फेरिक साल्ट, प्लस H2O2
और एल्कलाइन मीडियम का मतलब क्या होता है, OH नेगेटिव। एल्कलाइन का मतलब क्या होता है, और एसिडिक का मतलब क्या होता है, H पॉजिटिव। याद रखो क्या बोला मैंने, H पॉजिटिव का मतलब एसिडिक और OH नेगेटिव का मतलब बेसिक। हाँ, इक्वल टू 2Fe प्लस प्लस, इसका मतलब क्या हुआ है, फेरस प्लस O2 प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी प्लस वाटर निकल जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या आ गया इसमें, इसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज आ गई किसकी। अब अलग से एक क्वेश्चन आएगा, व्हाट आर द रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज ऑफ H2O2, तो यहाँ से यहाँ तक लिखना है पूरा का पूरा। नाउ नेक्स्ट इज ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ, रिड्यूसिंग तो हो गई, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ H2O2, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ H2O2। ठीक है, देखो दो मीडियम में अलग अलग दिखाया जाएगा, एक तो एसिडिक मीडियम में और एक बेसिक मीडियम में। तो हम बोलते हैं पहला इसके अंदर, दैट इज एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में क्या होता है, एसिडिक मीडियम में ये वही सेम टू सेम वर्क करेगा जो पहले की तरह है। तो एग्जांपल सीधे सीधे एक एग्जांपल से समझा रहा हूं मैं इसको, एग्जांपल ले लेते हैं। एसिडिफाइड फेरस सल्फेट, एसिडिफाइड फेरस सल्फेट is converted into, is, याद कर लो भाई तुम्हारे लिए आसानी होगी, converted into फेरिक सल्फेट। एग्जाम्पल है किसका, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ H2O2 का एसिडिक मीडियम में। याद तो करना पड़ेगा, ऐसे करो या वैसे करो, ठीक। तो 2Fe2 प्लस H2O प्लस H प्लस इक्वल टू Fe3 प्लस H2O। ये तुम्हारा किसमें हो गया, किसमें भाई, एसिडिक मीडियम। अब किसमें लेंगे, बेसिक मीडियम। किसमें, बेसिक मीडियम। नंबर 2 इन बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में हम बोलते हैं, इसका भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, सीधे सीधे एग्जाम्पल ले लेंगे इसका। MnO2 प्लस H2O2 प्लस OH नेगेटिव इक्वल टू MnO2, अच्छा ये Mn2 है, इसका Mn2 है, ये MnO2 बन जाएगा प्लस 2H2 प्लस H2, माने वाटर जो है वो क्या। नंबर 3 न्यूट्रल मीडियम। न्यूट्रल किसे बोलते हैं, जो ना एसिडिक होता है ना बेसिक होता है, तो हम क्या बोलते हैं इसको, न्यूट्रल मीडियम। इन न्यूट्रल मीडियम, न्यूट्रल मीडियम में क्या होता है, इसका भी एग्जांपल ले लो। इट कन्वर्ट्स the nitriles into nitrates एग्जाम्पल, नाइट्राइल का मतलब क्या होता है, NO2 नेगेटिव प्लस H2O2 इक्वल टू किसमें कन्वर्ट कर देगा, NO3 नेगेटिव में, NO3 टाइम नेगेटिव प्लस
H2O। बस यहाँ तक कंप्लीट हो गया तुम्हारा इसका कौन सी प्रॉपर्टी। अब हम करेंगे इसका प्रिपरेशन नेक्स्ट। नाउ द फाइनल इज व्हाट आर द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता कैसे है, इसका बनता कैसे है। प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। पहला मेथड है इसके अंदर व्हेन सोडियम पेरोक्साइड, भाई साथ साथ बोलोगे तो समझ में आ जाएगा। व्हेन सोडियम पेरोक्साइड रिएक्ट विद, इसके साथ सल्फ्यूरिक एसिड, then H2O2 is formed। Then H2O2 is formed। Na2O2 plus H2SO4 इक्वल टू क्या बनेगा, Na2, भाई बोलो SO4 प्लस H2O। कितना सिंपल है, याद हो जाएगी नहीं हो जाएगी एंड टू एंड। प्रिपरेशन नंबर 2 अलग से एक क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हम बोलते हैं व्हेन, दूसरी है व्हेन बेरियम ऑक्साइड, व्हेन बेरियम ऑक्साइड रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है नहीं है, देन बेरियम सल्फेट एंड देन H2O2, क्या भाई H2O2 इज फॉर्म्ड। तो हम बोलते हैं भाई बेरियम ऑक्साइड BaO2 जो कि 8H2O के मॉलिक्यूल के साथ चिपका हुआ है, इसका मतलब ये रिएक्टेड नहीं है, बट ये क्या है, वाटर के 8 मॉलिक्यूल एक के साथ चिपके हुए हैं, प्लस H2SO4 इक्वल टू BaSO4 बेरियम सल्फेट, जो कि वाइट कलर का होता है, वाइट, इसका वाइट कलर का क्या आता है, प्रेसिपिटेट आता है, प्लस H2O2। ठीक, नेक्स्ट इज 3, दैट इज when mixture of ammonia and ammonium peroxide, जब अमोनियम पेरोक्साइड और है ना when पेरोक्साइड सल्फेट, जब हम क्या लेते हैं मिक्सचर ऑफ अमोनियम पेरोक्साइड सल्फेट को क्या करा जाता है, ठीक है नहीं है, इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं, देन रिएक्ट विद वाटर, देन क्या होता है, H2O2 इज प्रोड्यूस्ड। ठीक, तो ये आता है अमोनियम NH4 का होल ट्वाइस H2O8 प्लस H2H2O इक्वल टू NH4 HSO4। ठीक है नहीं है, प्लस H2
नंबर 4 इज ऑक्सीडेशन ऑफ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अगर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या मिलेगी? H2O तो मिलेगी। फॉर एग्जांपल CH3CH OH, CH3 को अगर ऑक्सीडाइज करते हो, ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाते हो तो क्या मिलता है? CH3 COCH3 दैट इज एसीटोन एंड H2O। चलो करो फटाफट से आप।